दोस्तों बात करें ग्लोबल चिप शॉर्टेज है ना, पहले से ज्यादा बद से बदतर होती आ रही है। बिल्कुल सही सुना। इसकी जो हालत है वो 2020 के अंदर शुरू हुई थी और हम सबको इसके रीजंस वगैरह के बारे में मालूम है, पास में मैंने ही बताया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी हमें कम देखने को मिला था और इसका इम्पैक्ट पहले से काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, आखिर कहानी पीछे की चल क्या रही है, क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर क्या होगा अपकमिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स, इन सब का वीडियो के अंदर सबके बारे में बात करेंगे। पसंद आए लाइक करना, और मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाल रंग का बटन है, दबा देना उधर। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि वन ऑफ द की रीजंस क्या थे चिप शॉर्टेज के, जैसे शायद आप लोग को मालूम है कि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उस समय काफी सारे फैब्रिकेशन प्लांट्स जो थे वो बंद हो गए थे और फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। उसके बाद जब ये खुले तो इतनी ज्यादा डिमांड आ गई लोगों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कि ये जो कंपनीज हैं ये फुलफिल ही नहीं कर पा रही उस डिमांड्स को। कोर रीजन यही था कि चिप्स उतनी क्वांटिटी में बन ही नहीं पा रही जितनी क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत थी। अब चिप इतनी क्वांटिटी में क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि चिप बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क है। एक बात बताऊं आप लोगों को, एक माइक्रो प्रोसेसर या चिप बनाने के लिए आपको इतना साफ कमरा चाहिए जितना हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर भी नहीं होता। इसके अंदर धूल का एक छोटा सा कण भी आ गया ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे चिप बनाने के अंदर। इसके साथ ही एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर बनाने के अंदर 3 महीने का समय यहाँ पे एवरेज लगता है और बहुत ही ज्यादा हाई एंड $1 मिलियन इक्विपमेंट्स होते हैं, लेजर्स होती हैं, यानी कि सिलिकॉन के वेफर को काटना, उससे फिर ट्रांजिस्टर, अलग अलग चिप्स वगैरह बनाना, ये काफी बड़े टीडियस टास्क थे। और इसके बाद बात की जाए तो काफी सारे लोगों को प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच में जो क्रिप्टो का क्रेज आया था उस चक्कर के अंदर जो क्रिप्टो के कारण जो जीपीयू के प्राइसेस थे वो आसमान छूने लगे और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगी। यानी कि सीधी बात है कि चिप शॉर्टेज एक ऐसे पॉइंट पर आई थी जहां पे सारी चीजें इसके खिलाफ थी। लेकिन बात यह कि लग रहा था शायद चिप शॉर्टेज 1 साल या 1.5 साल में खत्म हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये भी कहना है ये आपको 2024 तक देखने को मिलेगी और चिप शॉर्टेज यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म नहीं होने वाली। और चिप शॉर्टेज से यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि पर्टिकुलर एक माइक्रो प्रोसेसर से इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आपके फोन के अंदर एक छोटी सी चिप भी है, वो भी सिलिकॉन से बनती है और उसकी भी अगर कमी पड़ गई तो बिना उस चिप के ये लोग प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मोबाइल फोन की एक छोटी सी चिप हो सकता है जिसकी कीमत 5 रुपए 10 रुपए हो, लेकिन वो कंपोनेंट भी अगर नहीं मिल रहा तो वो पूरी सप्लाई चेन को यहाँ पे रोक सकता है। और इसका इंपैक्ट इतना बुरा पड़ रहा है यहाँ पे कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी से अफेक्टेड है। जैसे बात करें गूगल की, क्या आप लोग को मालूम है कि टेंसर जो प्रोसेसर था ये पिक्सल 5 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण ये पिक्सल 5 में कभी आ ही नहीं पाया, पिक्सल 6 में से डालना पड़ा। यहाँ तक कि गूगल पिक्सल 6 इंडिया में क्यों नहीं आ रहा? गूगल लाना चाहती थी लेकिन इतने कॉम्पोनेंट्स, इतनी चीजें नहीं है कि हर जगह वो अवेलेबल करवा दे, और उन्होंने सोचा जब लिमिटेड ही हमारे पास फोन है, लिमिटेड ही फोन बन रहा है तो लिमिटेड कंट्रीज में ही जाते हैं, गूगल चाहकर भी नहीं ला सकती। और तो और बात करें नया गैलेक्सी नोट, इस साल आपको कहां देखने को मिला? आ सकता था ना गैलेक्सी नोट, उसके लिए तो जगह थी ना, लेकिन सैमसंग को ऑलरेडी इतनी कमी पड़ गई तो सोच रहे हैं सैमसंग वाली की गैलेक्सी नोट को हम जान ही देते हैं और S22 अल्ट्रा इन सब के अंदर ही हम कंटिन्यू रखते हैं। ये भी कहानी चल रही है। और वो छोड़ो, गैलेक्सी S21 FE ये फोन 2021 में लॉन्च हो रहा था, अब पता चल रहा है शायद 2022 तक ये खिसक जाएगा। चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, यहां तक कि रियलमी जैसी कंपनी जो नंबर सीरीज के फोन 1 साल में 2 बार कर देती थी, हम लोग सोच रहे थे कि साल खत्म होने से पहले रियलमी 9 हमारे हाथ में होगा, ये फोन भी हाथ में नहीं आ पाया। पीछे कारण क्या? चिप शॉर्टेज। अरे वो छोड़ो, यहाँ पे ओला का स्कूटर उन्होंने बनाया था, ओला S1 Pro और S1, ये स्कूटर की डिलीवरीज भी यहाँ पे शुरू नहीं हो पा रही। पीछे का रीजन चिप शॉर्टेज। काफी सारी प्रॉब्लम है लेकिन रीजन सिर्फ एक है, चिप शॉर्टेज। और सिर्फ वो नहीं है, एप्पल जैसी कंपनी उसके मैकबुक और जो एप्पल की जो आईपैड और आईफोन्स होते हैं ये भी मार्केट में अच्छे तरीके से मिल नहीं रहे हैं। इनको बनाने के अंदर भी एप्पल को दिक्कत आ रही है कि टाइम से लोगों तक पहुंचाए। यहाँ तक कि रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा आ गई है, हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो गया, यूएस वगैरह में फेस्टिव सीजन आते हैं, डिमांड ज्यादा आ जाती है, लेकिन उसके लिए वो सप्लाई यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे। ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में बन के बैठा हुआ है। अब इसको लड़ने के लिए आज के समय में दुनिया भर की गवर्नमेंट काफी सारे फंड्स वगैरह ग्रांट कर रही है और अलग अलग फैब्रिकेशन वगैरह प्लांट ओपन करवा रही है। यहां तक की बात की जाए तो TSMC, ये दुनिया भर में जो टोटल चिप्स लगती है ना उसका 60% यहाँ पे से TSMC बनाती है और TSMC भी फुल पोटेंशियल पे काम कर रही है, लेकिन इस चीज को यहाँ पर रीच नहीं कर पा रही और ये सिलसिला आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहने वाला है। अभी क्या हुआ था, पहले साल के अंदर यानी 2020 और 2021 में कंपनी ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चीजें संभाल ली। अब उसके अंदर ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें ज्यादा हो गई, कुछ ही कम हो गई, कुछ उनके
पास चिप्स ऑलरेडी थी तो पुरानी चिप्स के साथ नए चिप्स निकाल दिए, कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पे करते रहे थे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी किसी तरीके से रिकवर कर गई, लेकिन अब ये यहाँ पे चीजों को रिकवर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसका एक बेसिक इंपैक्ट ये पड़ेगा, अभी काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले होगा, आपको लिमिटेड क्वांटिटीज में फोन देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज होगी वो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा मोबाइल फोन्स का। मतलब मोबाइल फोन तो सिर्फ एक चीज है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इनकी कीमतें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि चिप बनाना तो डिफिकल्ट है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ भी कोप अप कर पाना महंगा पड़ गया। जैसे की बात करें, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 काफी अच्छा प्रोसेसर है, 4nm की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लेकिन इसको बनाना पहले से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। एक बात बताऊं, MediaTek Dimensity 9000 आया, वो भी 4nm पे, और उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो Dimensity 1200 आया था ना, उससे उसकी कीमत डबल हो गई है। मतलब इसी से एक अंदाजा लगा लो कि क्या हालत चल रही है आज के समय में चिप्स के अंदर, कि चिप्स की इतनी ज्यादा कीमतें हो रही, तो मोबाइल फोन की कीमतों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इवन बात करें तो मोबाइल फोन जो आपको 40,000 के नीचे अभी फ्लैगशिप या ट्रिपल वाले फोन मिल रहे थे, अभी शायद 40,000 के ऊपर जो 8 Gen 1 वाले फोन आएंगे वो यहाँ पे देखने को मिले। और तो और एक और बात बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे एप्पल तो सोच रही थी कि सल 4nm वाली चिप्स ले आए, लेकिन 5nm पर भी अटके हुए हैं। ऐसी काफी सारी चीजों का दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पे फेस कर रही है, और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, लिमिटेड लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में आएंगे तो उनकी क्वांटिटीज भी कम होंगी। यहाँ तक कि अब तो ये हो गया, काफी सारे 4G फोन जो पिछले साल लॉन्च हुए थे, यहाँ पे 2021 में आए थे, उनका काफी सबका जो प्रोडक्शन है वो आज के समय बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम हो गया है। आज के समय में धीरे धीरे नए फोन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पुराने फोन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स थे उन्हीं की कमी पड़ गई है, और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। कहने की बात ये सिंपल सी, कीमतें काफी ज्यादा होंगी, और अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम कीमत में ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, ये सपना भूल जाओ। 2024 तक ये चीजें नहीं होने वाली है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो आज के समय कंपनीज यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली नए प्लांट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, नई चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके कुछ चीजें बनाई जाए, यानी कि पुरानी चिप्स को यहाँ पे यूज किया जाए जो ऑलरेडी इनके पास पड़ी है, और उसको नई चीजों के साथ कंबाइन करके कुछ नई चीजें निकाली जाए। इस तरीके की कुछ कहानियां यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन मार्केट को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि चिप शॉर्टेज वाली समस्या खत्म होने वाली, और 2024 तक तो ये रहने वाला है। मतलब समझ जाइए कि 2022 काफी अच्छा साल होगा मोबाइल फोन्स के लिए। काफी सारे फोन्स देखने को मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, हो सकता है इंडिया में 5G देखने को मिले, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं जो डिले रहेगा वो यहाँ पे आपका चिप शॉर्टेज क्रिएट करेगी। इवन टेलीकॉम सेक्टर भी इससे इंपैक्ट हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास भी चिप्स नहीं है उसके अंदर डालने के लिए। इंडिया में जो 5G का जो डिले चल रहा है उसका भी एक वन ऑफ द रीजन है कि वहां भी चिप शॉर्टेज के जो कंपोनेंट जो चाहते थे लोग ट्रायल टेस्टिंग के लिए, वो उनके पास उस समय पर नहीं आ पा रहे, या फिर उनकी कीमत यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये कि चीजों में अभी सुधार नहीं आने वाला है। चिप शॉर्टेज का भी हमने सिर्फ एक टेस्ट देखा था, 2022 में ये हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब देखते हैं चीज़ें किस तरीके से रहती है, कंपनी क्या चीज़ें करती है इसे इंप्रूव करने के लिए, और इसका पूरे मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके बारे में अगर कोई भी अगर अपडेट आएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊं कि एग्जैक्टली कंपनी से लड़ कैसे रही है, काम क्या हो रहा है पीछे की तरफ। बाकी जाते थे मेरा आप लोगों से एक सवाल ये कि आप लोग क्या लगता है कि चिप शॉर्टेज कब खत्म हो गया, और चिप शॉर्टेज से जो प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या जस्टिफाइबल है आपकी नज़र में? ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। Goodbye.